ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये देखो आपके सामने ऐसे कितने सुंदर रंग बिरंगे फॉर्मूले आपको देखने को मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं। चलो जी बच्चों स्टार्ट। ये आप आवेश का क्वांटमीकरण से सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो जाएगा, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा, फिर मैग्नेटिज्म हो जाएगा, रे ऑप्टिक्स हो जाएगा, वेव ऑप्टिक्स हो जाएगा, एमपी में चले जाएंगे हम लोग, एटम्स न्यूक्लियाई कवर करते हुए कम्युनिकेशन सिस्टम पे जाके एंड कर देंगे और वहां आपका ये पूरा का पूरा समाप्त। तो Q बराबर प्लस माइनस एन। मैं फॉर्मूला दिखाते चलूंगा, पूरा आपको पता है क्या कौन है ये सब तो मैं बताते चलूंगा, पर इन डिटेल्स आप ऑलरेडी पढ़ाई कर चुके होंगे। इस सेशन के अंदर हम सिर्फ फिजिक्स पे फॉर्मूला पे फोकस करेंगे। Q बराबर प्लस माइनस एन, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसको कहा जाता है। एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है बच्चों 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपको बहुत ध्यान रखना होगा, यूनिट पे फोकस करना होगा। फैराड पर मीटर में वैल्यू ये हो जाता है, यूनिट थोड़ा सा देखना होगा। इसमें जो आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट देख रहे हैं ये के होता है, कांस्टेंट होता है, जिसका वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है। एक फॉर्मूला ई बराबर एफ बाई क्यू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, एफ जहां बल होता है, और क्यू जो होता है बच्चों जिसको टेस्ट चार्ज या फिर परीक्षण आवेश कह सकते हो आप। क्या कह सकते हो? परीक्षण आवेश कह सकते हो या फिर टेस्ट चार्ज अगर आप कहें तो कह सकते हैं। ठीक है, एक बार सेशन को सभी को शेयर कर देना। इसके बाद आप आ जाते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर, डी फाई बराबर ई डॉट डी ए। ये डॉट प्रोडक्ट है बच्चों, ई डॉट डी ए बराबर जैसे ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है, उसी प्रकार से ई डी ए कॉस थीटा यहां पे आपके सामने मिल जाएगा। क्लियर है? अब आगे आप देख सकते हैं साई बराबर फाइनल एनक्लोज्ड एरिया, जितना भी क्लोज्ड एरिया जो सरफेस होगा उसका टोटल, यहां पे टोटल फ्लक्स की बात हो गई है, टोटल फ्लक्स की बात, तो ई डॉट डी ए जो कि गॉस थ्योरम से अगर आप कनेक्ट करते हो तो साई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस थ्योरम होता है। एप्लीकेशन कुछ उसके हो जाते हैं कि जब बिंदु गोले के बाहर स्थित होता है तो ई का वैल्यू क्या हो जाता है, ये वाला लगा देंगे। जब बिंदु गोले के सतह पर ऑन द सरफेस हो तो फिर आपका ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ जाता है। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं साथियों। लव यू ऑल, आप सभी को। जब बिंदु गोले के अंदर स्थित हो, ये गॉस थ्योरम का बच्चों एप्लीकेशन होता है। गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन से कई सारे ऑब्जेक्टिव आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो ये सेशन मिस नहीं करने का और अंत तक देखने का। और मैं तो बोलूंगा पेपर पे नोट जरूर करते चलना, अगर अभी नहीं नोट कर पाए वीडियोस देखने के बाद, नहीं तो पता है आपको लिखवाने के चक्कर में ये वीडियो इतना बड़ा हो जाएगा कि फिर आप ही मुझे बोलोगे यार ये तो इतना बड़ा टाइम ले लिया। ठीक है बच्चों, अब समझो, जब अति लंबे आवेशित बेलनाकार चालक की बात की जाए तब जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है ई बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्ब्डा बाई आर। आवेश की समतल सीट के कारण जो प्लेन सीट होता है उसके समीप, उसके नजदीक विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आती है ई बराबर सिग्मा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। सिर्फ ऐसे चलेगा। आवेशित समतल चादर के समीप विद्युत क्षेत्र ई बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। फिर अब आ जाते हैं विभव के अंदर, पोटेंशियल के अंदर भी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू फॉर्मूला होता है। जहां भी क्या होता है बच्चों, जिसको पोटेंशियल विभव कहा जाता है, डब्ल्यू वर्क हो गया, क्यू चार्ज हो गया यानी कि आवेश। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर हो जाता है। E और V में क्या अंतर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, पर यहां पे आर स्क्वायर नहीं सिर्फ आर होता है। अगर विभव प्रवणता की बात करते हैं, E और V में रिलेशनशिप पूछता है बच्चों, E और V में रिलेशनशिप पूछेगा, E बराबर माइनस डीवी बाई डीएक्स बता देना। इस डीवी बाई डीएक्स को पता है क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, यानी कि विभव प्रवणता बोलते हैं। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, यानी कि दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं साथियों, तो U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12। ये कमाल का आ जाएगा। अगर डाइपोल के वजह से अगर आप निकालना चाहते हैं, डाइपोल मोमेंट, सॉरी डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है बच्चों, दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज और इनके बीच के डिस्टेंस का गुणनफल को कहा जाता है। यानी कि P बराबर Q डॉट A, वेयर Q क्या है बच्चों, ये Q एक पॉजिटिव हो गया और एक नेगेटिव, तो कोई एक ले लेना है और इनके बीच का जो डिस्टेंस आ जाता है उसको ले लेना है। तो Q इंटू A क्या हो गया आपका, डाइपोल मोमेंट हो गया बच्चों। अब यहां पर एक सिचुएशन आ जाता है एक्सियल कंडीशन में और एक होता है इक्वेटोरियल में, यानी कि अक्षीय स्थिति एक्सियल पोजीशन हो गया और एक होता है इक्वेटोरियल पोजीशन जिसमें निरक्षीय स्थिति आती है। बड़े कमाल के सवाल कई बार पूछे जाते हैं बच्चों ऐसा। जब अक्षीय स्थिति की बात करेगा तो V का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर स्क्वायर। भूलना नहीं है साथियों, भूलना नहीं है बच्चों।
अब देखो एक्सियल पोजीशन की अगर हम बात करते हैं तो एक्सियल पोजीशन पर जब हो तो उस समय जो V होता है पोटेंशियल का वैल्यू होता है, विभव का जो वैल्यू होता है बच्चों 1/4πε0 p/r² होता है। ठीक है, अगर E की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो आपको बताना होगा 1/4πε0 2p/r³, 2p/r³। ये कब लगाना है? जब एक्सियल पोजीशन की बात करेगा तब। जब इक्वेटोरियल की बात करेगा, जब निरक्षीय स्थिति की बात करेगा, उस कंडीशन में V का वैल्यू 0 हो जाता है, पोटेंशियल का वैल्यू 0 हो जाता है और E का वैल्यू हो जाता है 1/4πε0 p/r³। अच्छा, कभी कभी तो क्या करता है बच्चों, अक्षीय बट्टा में निरक्षीय पूछ लेता है। अक्षीय स्थिति वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात पूछ लेगा। यानी इतना बटा में इतना सॉल्व करोगे 2:1 आ जाएगा। पूछ देगा एक्सियल पोजीशन का इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्वेटोरियल पोजीशन का इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो क्या होता है। तो इतना बट्टा में इतना करोगे तो सब कैंसिल आउट हो जाएगा, पर ऊपर में 2 बचेगा और नीचे में 1 आ जाएगा। बताओ 2:1 आएगा ना? बताओ हाँ या ना? 2:1। ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो यहां पर अगर रेशियो पूछे ना इसका, तो रेशियो में क्या बोल दोगे? 2:1। और ये कैसे आएगा? बस इतना बट्टा में इतना कर देना है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। क्या हो गया? सभी सुनो, पढ़ाई शुरू करने से पहले ब्राह्मण को प्रणाम करो क्योंकि ब्राह्मण ने पूरे विश्व में ज्ञान बांटी है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया, का कहना है। अच्छा बात आपने कहा, सही है। चलिए ठीक है बच्चों पढ़ाई फोकस करो। मां सरस्वती की भी आराधना जरूर करनी चाहिए। विद्युतीय द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से अगर किसी पॉइंट पर आपको पोटेंशियल निकालना है तो ये फॉर्मूला लगता है V बराबर 1/4πε0 p cos θ/r²। एक बार ये पूरा देख लो, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और मजा भी आ जाएगा। अगर इंटेंसिटी पूछ दे, तीव्रता पूछ दे ना, तो E बराबर 1/4πε0 p/r³ √1 + 3 cos²θ। ये सारे फॉर्मूले बहुत कमाल के हैं। अगर टॉर्क बलाघुंड पूछ देगा, टॉर्क बराबर P क्रॉस E लगा दीजिएगा। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव के विक्षेपण में किया गया कार्य, ये ऑब्जेक्टिव कमाल का पूछा है भाई, कई बार पूछा है। ये वाला स्टार मार्क कर रहा हूं, कई बार पूछा है। क्या पूछता है? वर्क डन इन डिफ्लेक्टिंग अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें किसी डाइपोल को डिफ्लेक्ट करने के लिए, इधर उधर करने में जो वर्क डन होता है वो क्या होगा? वो होता है Pe1 - cos θ। Pe1 - cos θ, यहां थीटा से मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड किया जा सकता है। उसके अलावा अगर U पोटेंशियल एनर्जी पूछ दे तो -Pe cos θ होता है, -Pe cos θ ही होता है बच्चों। आगे देखो, कैपेसिटर्स चैप्टर के अंदर आ जाते हो, संधारित्र वाला में है ना, वहां पे जाते हो तो C बराबर Q/V। C क्या है? संधारित्र की धारिता। Q क्या हो गया? आवेश। V है विभव यानी पोटेंशियल। गोलीय चालक की धारिता पूछे, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर पूछता है ना, तो C बराबर 4/4πε0r। यहां पर पृथ्वी वगैरह का पूछ लेता है, सीधे R का वैल्यू दे देता है, तो R का वैल्यू सीधे पुट कर दो, सॉल्व कर दो, आ जाएगा। गोलीय चालक की संधारित्र की धारिता पूछेगा तब, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर जब पूछेगा तब ये आपको लगाना है। और यही जब पोटेंशियल एनर्जी की बात कर दिया, Pe पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा पूछ देगा, तो U बराबर हाफ CV², 1/2 CV² फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। पहले ये बताओ, आप सबको ये सेशन अच्छा लग रहा है कि नहीं? क्या आप इस सेशन से खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं है? देहाती गेमिंग कह रहे हैं कि सर को प्रणाम करो क्योंकि सर की वजह से हम मम्मी पापा के मार से बचते हैं। अरे वाह, क्या बात है भाई। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। इसमें देखो, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए है। कोई ये बच्चा नहीं बोलेगा कि सिर्फ हिंदी मीडियम का लाए हैं सर, इंग्लिश का नहीं लाए हैं। ये दोनों के लिए है। दो आवेशित चालकों के बीच आवेश वितरण जब हो जाए, शेयरिंग ऑफ चार्ज बिटवीन टू चार्ज कंडक्टर्स, तो Q1' / Q2' बराबर C1/C2। ये क्या है? शेयरिंग के बाद का जो चार्ज है Q1' और नीचे Q2', इसका रेशियो C1/C2 के बराबर हो गया।
अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें, समांतर पट्टिका संधारित्र की बात करें, तब जो फॉर्मूला होता है C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई डी होता है, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अगर कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंपाउंड डाई इलेक्ट्रिक, मान लीजिए कि ये पैरेलल कैपेसिटर है जिसमें ये अर्थ से कनेक्टेड है, ठीक है, बीच में टी मोटाई का अगर कोई परावैद्युत माध्यम रख दिया जाए, तब जो कैपेसिटेंस का वैल्यू आएगा C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई डी माइनस टी 1 बाई एप्सिलॉन नॉट R। गोलीय संधारित्र की धारिता आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। इस गोलीय संधारित्र की धारिता में जो अंदर का गोला है उसकी त्रिज्या A है, और जो भूतरीत गोला है जो बाहर अर्थ से कनेक्टेड है, इसका रेडियस B है। अब इसमें दो सिचुएशन आता है कि जब बाहरी गोला अर्थ से कनेक्टेड हो और जब भीतरी गोला अर्थ से कनेक्टेड हो। जब बाहरी गोला अर्थ से कनेक्टेड होगा तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बट्टा में B माइनस ए फॉर्मूला लगाना है, और जब भीतरी गोला भूतरित मिलेगा तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर बट्टा में B माइनस ए लगाना है। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? आगे देख लीजिए, बेलनाकार संधारित्र की अगर बात करता है, साइलेंड्रिकल कैपेसिटर की बात करता है, अगर कैपेसिटेंस ऑफ साइलेंड्रिकल कैपेसिटर, तो फॉर्मूला यहाँ पे है C बराबर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल बट्टा में ln B बाई ए। ए और बी क्या है आपको पता है, अंदर वाला बाहर वाला जो सिलेंडर है उसका रेडियस होता है। संधारित्र में जो एनर्जी स्टोर होती है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, U बराबर हाफ CV स्क्वायर। इस पे छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, और कई बार तो सीधे सीधे ये क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है फॉर्मूला के तौर पे। अगर सरफेस चार्ज पूछ रहा है, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, तो आप क्या करोगे, सिग्मा बराबर Q बाई ए, सिग्मा बराबर Q बाई ए आपको लगाना होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक यहाँ पे एंड हो जाता है, और अब यहां से स्टार्ट हो जाता है बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में Q बराबर IT पढ़े हो, Q चार्ज हो गया, I इलेक्ट्रिक करंट, T टाइम हो जाता है। V बराबर W बाई K आपने पढ़ा, V पोटेंशियल होता है, W वर्क होता है, Q चार्ज हो जाता है। V बराबर IR, जिसको आपने ओम का नियम कहते हो, ये ओम का नियम हो गया, V बराबर IR। उसके बाद आप R के बारे में समझते हैं, R बराबर रो L बाई ये होता है। रो को आप क्या बोलते हैं, रजिस्टिविटी। रो क्या है, रजिस्टिविटी, जिसको हिंदी में कहा जाता है प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। ठीक है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी को VD लिखते हैं बच्चों, जिसको हिंदी में कहा जाता है संवहन वेग, और अंग्रेजी में ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है। ई टॉक बटा में ME हो गया, इलेक्ट्रॉन का मास। धारा घनत्व एंड संवहन वेग में अगर रिलेशनशिप पूछ दिया जाए तो J, जो कि धारा घनत्व है, करंट डेंसिटी होता है, J बराबर NQ VD। VD क्या होता है बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि संवहन वेग जिसको कहा जाता है। यहां पर देख लीजिए, E बराबर, इसी से डिराइव फॉर्मूला निकलता है, E बराबर रो J और J बराबर सिग्मा E, रो बराबर सिग्मा बराबर 1 बाई रो। ये सब फॉर्मूला कनेक्टेड है बच्चों। वैसे मैं इसका PDF आप सबको प्रोवाइड करूंगा, पहले एक बार देख तो लीजिए, रिवीजन कर लीजिए इस सेशन में। गतिशीलता जो होता है बच्चों, मोबिलिटी, म्यू बराबर VD बटा में E होता है। म्यू को मोबिलिटी कहा जाता है। म्यू को क्या कहा जाता है बच्चों, क्या कह रहा है लड़का, सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन बैंक का पूछा गया सब्जेक्टिव सॉल्व कब कराएंगे, प्लीज बताइए। शिवदयाल कुमार जी, बहुत जल्द हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं पूरी तैयारी में हुआ कि वो जल्द सेशन आप लोगों को लाइव दे दिया जाए। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, E बराबर W बाई Q होता है बच्चों। जहां पे V बराबर W बाई Q होता है, V वहीं पे ये इलेक्ट्रोमोटिव के फॉर्म में आ जाता है। E बराबर IR प्लस में IR। यहाँ पे आप बड़ा R देख रहे हो और छोटा R देख रहे हो। बड़ा वाला जो R होता है ना, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है, यानी कि बाहरी प्रतिरोध होता है, और छोटा वाला जो R होता है बच्चों, ये आंतरिक प्रतिरोध होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। यहां पर इसमें से लुप्त वोल्ट जो निकलता है, E, अब इसको भी लिख सकते हो ना, इसको तो भी लिख सकते हो, E माइनस भी बराबर में IR, तो E माइनस भी बराबर में IR, लुप्त वोल्टेज निकल जाता है। आगे देख लो, जब सेलों का समूहन करते हो, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स करते हो, तो तीन प्रकार से करते हो। एक तो सीरीज में करते हो, एक पैरेलल में करते हो, और फिर तीसरा आप किस में करते हो, मिक्स्ड में करते हो। ठीक है ना, तो जब सीरीज ग्रुपिंग करते हो तो I बराबर NE बटा में R प्लस NR आता है। समांतर क्रम यानी कि पैरेलल में करते हो तो I बराबर ME, M और N क्या है, नंबर ऑफ सेल्स है। M और N, यहाँ पे N दिख रहा है और यहाँ पर M दिख रहा है, ये नंबर ऑफ सेल्स है। ये जो M है वो सीरीज के लिए सेल्स हो गया जो रोज में आता है, और ये जो हो गया आपका, सॉरी, ये पैरेलल के लिए हो गया और ये सीरीज के लिए। जब मिक्स्ड की बात आती है, मिक्स्ड में मतलब दोनों रहता है, तो M और N दोनों, I बराबर MNE बटा में MR प्लस में NR लगा देना है। किरचॉफ्स के रूल जानते हो, दो रूल होते हैं। फर्स्ट रूल जो कि आवेश संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड होता है, ये भी क्वेश्चन सीधे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से किरचॉफ्स का कौन सा नियम कनेक्टेड होता है, पहला,
यानी पहला नियम का संबंध कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यानी कि आवेश संरक्षण सिद्धांत से जुड़ा होता है, और सेकंड जो होता है बच्चों वो ऊर्जा संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से जुड़ा होता है। इसमें सिग्मा ऑफ टोटल आई जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो 0 हो जाता है, और इसमें E बराबर I इंटू आर। ये फर्स्ट लॉ हो गया और ये सेकंड लॉ हो गया। व्हीटस्टोन ब्रिज का जो कंडीशन है आपके पास P बट्टा Q बराबर R बट्टा में S, ये सारे रेजिस्टेंस होते हैं। उसके अलावा W बराबर VIT, W बराबर I स्क्वायर RT, यानी हीट के लिए U बराबर I स्क्वायर RT, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं फॉर्मूले। पावर की बात कर लेते हो, इलेक्ट्रिक पावर, तो P बराबर I स्क्वायर R, फिर आई आर इसमें से एक निकाल दिया तो V हो गया P बराबर VI, फिर I की जगह पे वैल्यू रख दिया V बट्टा में R तो V स्क्वायर बाई R। मतलब ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। सीधे बोर्ड एग्जाम में पूछ लेगा, अब देखना है कौन ऑप्शन में है, तो आपको एक पता होना चाहिए और दूसरा डिराइव करने आना चाहिए। लॉरेंज फोर्स की बात कर लेते हैं बच्चों, F बराबर Q E प्लस V क्रॉस B हो गया। ये लॉरेंज फोर्स कई बार बोर्ड एग्जाम में सीधे पूछा गया है, स्टार मार्क करता हूं, ये सब सीधे सीधे पूछ लेता है बच्चों, स्टार मार्क है ये भी। साइक्लोट्रॉन की जो फ्रीक्वेंसी पूछता है बच्चों, F बराबर 1/T QB बाई 2πm, बेस्ट फॉर्मूला है, पढ़ते जा रहा हूं, आपका रिवीजन हो जाएगा। फॉर्मूला है, पढ़ते जा रहा हूं। बायो सावर्त की जो एक्सप्रेशन होता है, व्यंजक होता है, टीबी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बट्टा में आर स्क्वायर, ये बायो सावर्त का हो गया। अब देख लो, आप यहां से जब जाते हो इसके एप्लीकेशन में, तो एप्लीकेशन में आप क्या पढ़ते हो कि सबसे पहला कंडीशन लग गया कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र है, यानी कि सेंटर पे है, एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कोयल कैरिंग करंट। तो इसका फॉर्मूला क्या निकलता है, बी बराबर, मैग्नेटिक फील्ड है ये, चुंबकीय क्षेत्र जिसको बोलते हो, म्यू नॉट एन आई बटा में 2r निकल के आ गया। लेकिन जब सीधे धारावाही चालक की बात कारण पूछे, जब आपसे पूछने लगे कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, तब क्या कहोगे आप, उसमें भी दो सिचुएशन आ गया कि अनंत लंबाई का तार है, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट लेंथ है, तब आपको B बराबर म्यू नॉट आई बटा में 2πr, और जब फाइनाइट लेंथ का आप यहां पे तार यूज कर रहे हो तो म्यू नॉट आई बटा में 4πr साइन अल्फा 1 प्लस में साइन अल्फा 2, ये एंगल आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद आ गया आपका वृत्तीय धारावाही कुंडली, ये सब आप एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं किसका, बायो सावर्त का, जिसमें जब आपको वृत्तीय धारावाही कुंडली के अक्ष पर पूछने लगे किसी बिंदु के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। इसके बाद एम्पियर का सर्किट लॉ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, B डॉट DL, और ये एनक्लोज्ड हो गया म्यू नॉट आई, इंटीग्रेशन किया गया बच्चों, और ये जो देख रहे हो ना, ये बंद सतह के लिए बताया जाता है, क्लोज्ड एरिया के लिए म्यू नॉट आई के बराबर होता है, इसको बोलते हैं एम्पियर सर्किट लॉ, ठीक है ना। यहां पर इसमें भी आप देख सकते हैं इसका अनुप्रयोग क्या है कि जब बिंदु धारावाही तार की सतह पर हो तो ये फॉर्मूला, और जब बिंदु तार के भीतर हो तो ये फॉर्मूला। B बराबर म्यू नॉट आई बटा में 2πr यहां लगाना है, और B बराबर म्यू नॉट आई आर बटा में 2πr स्क्वायर यहां लगाना है। ये इसका एम्पियर्स लॉ का हो गया। एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं आप सभी कोई, ये भी एप्लीकेशन है, धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के कारण आपको ये लगाना है, B बराबर म्यू नॉट एन आई बराबर म्यू नॉट एन आई बट्टा में L। अब आपको सब कुछ पता है, बस मैं फॉर्मूला आपके डिमांड पर, आपने बहुत डिमांड किया था कि सर फिजिक्स का एक पूरा सारा का सारा फॉर्मूला एक जगह ला दो, तो बहुत परिश्रम से आपके लिए मैं लेकर के आया हूं, इसका कद्र करिएगा और ये आपके लिए बहुत काम आएगा भाई, रिवीजन करते रहिएगा, मैं PDF भी दे दूंगा आप सबको, बस फटाफट से एक बार देख लो। जब यहां पर परिनालिका यानी सोलेनॉइड के कारण पूछे तो ये वाला फॉर्मूला, और टोरॉइड के कारण पूछे बच्चों तो ये फॉर्मूला लगा देना है। उसके बाद भी पूछता है कि चुंबकीय क्षेत्र में धारा लूप पर जो बल आघूर्ण लगता है, टॉर्क का जो वैल्यू पूछता है NI क्रॉस P, ये फॉर्मूला लगा देना है, कुछ करना ही नहीं है। अब आ जाता है संट के बारे में, तो संट वाला में गैल्वेनोमीटर से जो धारा निकलती है, IG का मतलब गैल्वेनोमीटर से जो पास होती है धारा, S बट्टा में S प्लस में G, ये क्या है, संट का प्रतिरोध हो गया, G क्या है, गैल्वेनोमीटर का, ये I हो गया। इसके लिए जब संट से धारा पूछे तो ये, और संट प्रतिरोध का मान पूछे तो G बट्टा में N-1, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सीधे सीधे पूछता है। चुंबकीय फ्लक्स यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स पूछे, D फाई बराबर B डॉट DA, यानी BDA cos थीटा भी हो सकता है। फैराडे का नियम विद्युत वाहक बल के रूप में देख लो, E बराबर माइनस एन डी फाई बटा में DT। अगर मोशनल EMF पूछ ले तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए, यही से कनेक्टेड ये फॉर्मूला है। इसी से अब अगर प्रेरकत्व सेल्फ इंडक्टेंस की बात करें तो सेल्फ इंडक्टेंस L बराबर N फाई बटा में I हो गया, इससे जुड़ा हुआ EMF हो गया, और ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया, Q बराबर हाफ LI स्क्वायर। तो ये सब के सब कनेक्टेड है बच्चों। अल्टरनेटिंग करंट के अंदर जाते हो,
ई बराबर ई नोट साइन ओमेगा टी, तो आई रख दिया आई नोट साइन ओमेगा टी। फिर इसी प्रकार से आप भी रख सकते हो, आई नोट बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाई एप्सिलॉन नॉट बाई आर। आरएमएस का वैल्यू ये तो हमेशा पूछता है, आई नॉट बाई √2 लगा देना है। जैसे आई आरएमएस है वैसे वी आरएमएस, यहाँ आई नॉट यहाँ पे वी नॉट, नीचे √2 नीचे √2। ठीक है, उसके बाद जब सर्किट में आर और सी हो, आर का मतलब रेजिस्टेंस और सी से कैपेसिटर, यानी कि जब आर और सी सर्किट हो तो जेड का वैल्यू ये होने वाला है और एक्स का वैल्यू ये होने वाला है और tan फाई का वैल्यू ये होने वाला है। ठीक है, जब एल आर सर्किट हो तो एल आर के लिए जेड का वैल्यू ये होने वाला है, एक्स का वैल्यू ये होने वाला है और tan फाई का वैल्यू ये होने वाला है। जब एल और सी सर्किट हो, यानी एल का मतलब इंडक्टेंस, तो जेड का वैल्यू ये होने वाला है, या फिर ये भी कह सकते हो एक्स का वैल्यू ये होने वाला है, फाई का वैल्यू ये होने वाला है π/2। और cos फाई जिसको हम लोग पावर फैक्टर बोलते हैं बच्चों, शक्ति गुणांक, जो कि आर बट्टा में जेड होता है। आर बट्टा में जेड का वैल्यू रख दो तो शक्ति गुणांक निकल के आ जाता है। तो ये काफी बार पूछा गया है कि एलसी परिपथ के लिए, एलसी सर्किट के लिए cos फाई का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। एलसीआर के लिए पूछ लेगा तो जेड का वैल्यू यहां पर, ये वाला वैल्यू यहां पे, tan फाई का वैल्यू यहां पर। लेकिन जब केवल एल हो तब पावर फैक्टर का वैल्यू पूछे, जब केवल एल हो तो 0 बताना है, जब केवल कैपेसिटर लगा हो तो भी 0 बताना है, जब केवल आर लगा हो तो cos फाई का वैल्यू 1 होगा। यानी cos फाई क्या होता है बच्चों, पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक जिसको कहा जाता है। आगे देख लीजिए, मैग्नेटिक इंटेंसिटी H बराबर B बट्टा म्यू नॉट माइनस M हो गया। चुंबकशीलता पूछे, परमिएबिलिटी म्यू बराबर B बट्टा में H लगा दीजिए। बी सी ए जुड़े 36 घटक वाली जो फॉर्मूला होती है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाला, वो यहाँ पे आप लगा लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, tan डेल्टा का वैल्यू पूछ देता है सीधे, तो कई बच्चे गड़बड़ हो जाते हैं, पर यहाँ याद रखना BV बट्टा में BH। H क्या है, H फॉर हॉरिजॉन्टल, V से वर्टिकल है, ठीक है ना। अब देख लो ये वाला E डॉट डी एस, ये सब गॉस थ्योरम वगैरह लगाया गया है ना इसमें। E डॉट डी एस बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट, B डॉट डी एस बराबर 0 चुंबकीय के लिए, और E डॉट डी एल बराबर माइनस डी फाई ई बटा में डी टी। अब आप आ जाते हैं ऑप्टिक्स के अंदर। ऑप्टिक्स के अंदर आप आ जाते हो तो ये तो F बराबर R/2, दर्पण सूत्र जिसको मिरर फॉर्मूला बोलते हो, मैग्निफिकेशन आवर्धन का फॉर्मूला, ये स्नेल वाला नियम साइन आई बटा साइन आर बराबर नियतांक, अपवर्तनांक का फॉर्मूला जिसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझते हो, म्यू एम बराबर सी बटा में सी एम। ये आपका लेंस का अपवर्तक सतह वाला फॉर्मूला हो गया। पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला, जब एफ मीटर में दिया हो, डॉट डॉट एम मीटर में दिया रहा है, जब सेंटीमीटर में दिया रहा है तो 100 बट्टा एफ कर सकते हो, या सीधा एफ मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेना है। लेंस मेकर फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, 1 बाई एफ बराबर म्यू2 बाई म्यू1 माइनस 1 इंटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। दिस फॉर्मूला इज नोन एज लेंस मेकर फॉर्मूला। यहां से लेंस फॉर्मूला आ गया बच्चों। पावर जब मतलब 2 और मोर देन 2 लेंसेज अगर आप कनेक्ट करके रखते हो तब जो इक्विवेलेंट पावर निकलता है P1 प्लस में P2 कर देना है, ठीक है ना। यहां पर देख लो F इक्विवेलेंट वाला, डेल्टा H बाई एफ, एम बीटा बाई अल्फा, बीटा बाई अल्फा मैग्निफिकेशन है सिंपल, सरल सूक्ष्मदर्शी का, सिंपल माइक्रोस्कोप का। लेकिन जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो जाए तो एम का 2 फॉर्मूला, एक माइनस VO बट्टा में UO, ओ जो दिख रहा है ना ये ऑब्जेक्टिव का है, ऑब्जेक्टिव लेंस का होगा, और एक ई दिखेगा तो आईपीस यानी कि नेत्रिका का। यह विदृश्य की प्रतिबिंब की दूरी हो गई, वस्तु की दूरी हो गया। डी तो आपको पता ही, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी। एफ क्या होता है, फोकल लेंथ होता है, ई से आईपीस यानी कि नेत्रिका का। क्लियर है, यहां पर भी आप क्लियर रखना, ये फॉर्मूला सीधे सीधी पूछता है, एम बराबर माइनस एल बटा में एफओ वाला। और यहां से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आवर्धन क्षमता बढ़ते जाएगा जब नली की लंबाई लेंथ बढ़ता है, तो सीधा सीधा समानुपाती है, तो एल बढ़ाने पर नली की लंबाई भी बढ़ती है। अगर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बात कर दिया आपसे तो एम बराबर माइनस एफओ बटा में एफ सीधे लगा लेना, और जो एल होता है लेंथ जो होता है तो वो लेंथ हो गया एफओ प्लस में एफ, सीधा सीधा। एम का एक और फॉर्मूला माइनस एफओ बटा में एफ 1 प्लस एफ बाई डी। अगर आप आ जाते हो प्रिज्म के अंदर, प्रिज्म वाला में म्यू का वैल्यू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 बटा में साइन ए बाई 2, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पतले प्रिज्म से डेविएशन पूछ देता है, थिन प्रिज्म वाला, डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय अ थिन प्रिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए पूछता है। उसी का समीकरण एक बार पूछ दिया था बच्चों, म्यू ए प्लस बी बटा में डेल्टा स्क्वायर हो जाता है, लैम्डा स्क्वायर। वर्ण विक्षेपण क्षमता यानी कि डिस्पर्सिव पावर पूछ दिया,
वोमेगा बोलते हैं इसको, वोमेगा बराबर म्यू भी माइनस म्यू आर बट्टा में म्यू वाई माइनस वन। भी क्या है बच्चों, वायोलेट कलर, आर से रेड कलर, वाई से येलो कलर। अगर आपसे कोणीय वर्ण विक्षेपण पूछ दिया तो थीटा बराबर म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए, पूछा हुआ क्वेश्चन है, स्टार मार्क इसीलिए कर रहे हैं। रचनात्मक व्यतिकरण यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए अगर आपसे पूछ दिया फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस को कहते हैं हिंदी में कलांतर। क्या कहते हैं, कलांतर का फॉर्मूला पूछे फाई बराबर 2n पाई। अगर पाथ डिफरेंस पूछ रहा है, पाथ डिफरेंस बोले तो पथांतर, तो ये डेल्टा पी हो जाता है बच्चों एन लेमडा 2n लेमडा बाई 2। अगर आपसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि ये दीप्त फ्रिंज के लिए हो गया और ये अदीप्त फ्रिंज के लिए, यानी कि डिस्ट्रक्टिव वाला अदीप्त हो गया, जिसमें फाई, फाई बोले तो फेज डिफरेंस जिसको कलांतर कहते हो, तो ये हो गया बच्चों कलांतर। क्या हो गया, कलांतर। और ये डेल्टा पी जो आपको दिख रहा होगा ये हो गया बच्चों पथांतर। क्लियर है ना। आप देख लीजिए 2n प्लस 1 पाई यहां पे लगाना है और डेल्टा पी इसके लिए ये फॉर्मूला लगाना है। कब, जब आपको अदीप्त के लिए बात करेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करेगा, तब ये अप्लाई करना है। फ्रिज का विथ पूछ दे बच्चों तो बीटा बराबर लेमडा डी बाई टी, ये बहुत कमाल का है, कई बार पूछता है और सीधे सीधे तो कई बार एक इस पे न्यूमेरिकल भी एक दो पूछ देता है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। अच्छा, ऑप्टिकल पाथ पूछा हुआ क्वेश्चन, स्टार मार्क कर रहा हूं। ऑप्टिकल पाथ क्या होता है भाई, तो प्रकाशिक पथ जिसको हिंदी में कहते हैं। आप अपवर्तनांक को पथ की लंबाई से गुना कर देते हैं, यानी म्यू इंटू एक्स करते हैं तो एक्स नॉट आता है, जिसको ऑप्टिकल पाथ कहा जाता है। ऑप्टिकल पाथ इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू पाथ लेंथ। अंग्रेजी माध्यम के बच्चों सुनना, क्या है, ऑप्टिकल पाथ इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू पाथ लेंथ, यानी कि एक्स नॉट बराबर म्यू इंटू एक्स। ब्रूस्टर का नियम पता है आपको, बी म्यू बराबर 10 आईपी। कमाल का क्वेश्चन है, पूछता है कई बार। अब आप आगे आ जाते हैं, ई बराबर एच न्यू, प्लैंक का नियम हो गया, जिसमें एच को क्या बोलते हैं, प्लैंक कांस्टेंट। एच को क्या बोलते हैं, प्लैंक कांस्टेंट, जिसका यूनिट ध्यान रखना और तो और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी ध्यान रखना। हाफ एम ई वी मैक्स स्क्वायर बराबर एच सी 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा नॉट। वर्क फंक्शन वाली फॉर्मूला से ये निकल के आता है, कार्यफलन वाला से। लेमडा बराबर एच बाई पी होता है, पी मोमेंटम होता है जिसको संवेग कहते हैं, और पी बराबर मास इंटू वेलोसिटी भी होता है, पी बराबर एम भी होता है। तो यहाँ पे पुट द वैल्यू लेमडा बराबर एच बाई पी, पी के जगह पे क्या रख दिया है, एम भी रख दिया। आइंस्टीन वाला रिलेशनशिप क्या होता है, ई बराबर एम सी स्क्वायर। उसके बाद कक्षा की त्रिज्या निकालना हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालना है तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेना है। क्लियर है बच्चों। आगे देख लो, 1 बाई लेमडा बराबर आर इंटू 1 बाई एन स्क्वायर माइनस 1 बाई एन टू स्क्वायर। ये सीरीज के लिए है, लाइमन सीरीज, पास्टन सीरीज, कुंड सीरीज, उस सब के लिए वहां पे अप्लाई कर रहे हैं। आर बराबर आर नॉट ए टू दी पावर 1 बाई 3 निकल जाएगा, रेडियस वाला। आगे देख लो, टी हाफ लाइफ है, ये टी हाफ लाइफ इक्वल टू 0.6931 बाई लेमडा। ये टी ए जो दिख रहा है बच्चों, ये एवरेज लाइफ है जिसको 1 बाई लेमडा कहते हैं। हाफ लाइफ और एवरेज लाइफ में क्या संबंध होता है, यानी कि अर्ध आयु में और औसत आयु में जो रिलेशनशिप होता है वो यहां पे है, टी बराबर 0.6931 इंटू टी ए। 1 बाई जो लेमडा है ना बच्चों, इसकी जगह पे क्या रख देगा, टी ए रख दिया, हो गया। आगे देख लो बच्चों, अब आप आ जाते हैं लॉजिक गेट की तरफ, जिसमें आपको नोटेशन ध्यान रखना। एंड गेट के लिए सिंबल ये होता है, बुलियन एक्सप्रेशन इसको बोलते हैं, ए डॉट बी बराबर वाई। एक ट्रुथ टेबल होता है। अगर आपको पूरा का पूरा लॉजिक गेट का क्वेश्चन समझना है तो आप सर्च करिएगा 12th लॉजिक गेट बाई साइंस संग्रह, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, कंप्लीट ऑब्जेक्टिव और कॉन्सेप्ट के साथ, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है बच्चों। आगे देख लो, जब और गेट की बात करें, सिंबल ये है, बुलियन एक्सप्रेशन ये है। नॉट गेट का ये होता है बुलियन एक्सप्रेशन, ए बराबर ए बार हो गया। नॉट प्लस एंड नैंड बनता है, नॉट प्लस में एंड नैंड बनता है, जिसका जो एक्सप्रेशन होता है उसके ऊपर बार लगा दो, ए डॉट बी के ऊपर बार। उल्टा, नॉट का मतलब निगेटिव, ए है तो ए के ऊपर बार लग गया, ए डॉट बी है तो ए डॉट के ऊपर, ए डॉट बी के ऊपर बार लग गया। नॉट प्लस में और मिलके नॉर बनता है, तो इसमें क्या था, ए प्लस बी बराबर वाई था। ये दोनों इनपुट है, वाई आउटपुट है। ये इनपुट है दोनों, ए और बी इनपुट है, और ये वाई आउटपुट हो गया, ये वाई आउटपुट हो गया, बार हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा समाप्त हो गया। मजा आ गया, मुझे बहुत मजा आया। और आज मैं पूरे 2 से 3 घंटा इसको लिखने में लगाया हूं, क्योंकि आपका जो कमेंट था ना बच्चों, दिल को लग गया था कि यार बच्चों को बहुत नीड है फॉर्मूले का, बहुत जरूरत है, तो मैंने ये सेशन रख दिया आप सबके लिए।